कल आज और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सारोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हमारा उद्देश्य है आपका रूबरू उन विभूतियों से कराना जिन्होंने अपनी जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। और ऐसे ही आज एक विशिष्ट अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनका परिचय आपसे कराता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिसेस लता गोयल जी हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। धन्यवाद सर, थैंक यू। मिसेस लता गोयल, आपने MSc, BLIS और B.Ed किया हुआ है। आप फाउंडर डायरेक्टर हैं रमनलाल शोरेवाला पब्लिक स्कूल मथुरा की, जो कि करीब 26 वर्ष पूर्व जिसको शुरू किया आपने। आप के स्कूल के जितने भी पास आउट होते हैं, जो बच्चे इनके स्कूल से बाहर पढ़ के बाहर आते हैं, उनमें से काफियों ने IAS, IPS, इंजीनियरिंग, मेडिकल में, IT सेक्टर में काम अपने को बहुत प्रसिद्ध किया। उनमें उनका सिलेक्शन हुआ इंडिया में भी और इसके बाहर भी जाके काफी नाम कमाया है। आप भूतपूर्व जिला चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 311 की है। आपने इनरव्हील सन 1990 में ज्वाइन किया था और उसमें आप ISO की जो बेस्ट ट्रेजरर रही, बेस्ट सेक्रेटरी रही, बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड भी आपको इनरव्हील क्लब का मथुरा का मिला। और आप इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 311 जिसकी आप चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनी 2002-2003 की। आपने उस दौरान डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी कमेटी चेयरमैन रही आप 2014-15 की और 2016-17 की। और आप जब भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थी तो आपने रोटरी इंटरनेशनल लिटरेसी मिशन RILM के साथ एक संयुक्त रूप से कार्य किया। जो बच्चे अशिक्षित थे उन्हें शिक्षित करने का भारत में आपने बहुत जोर शोर से कार्य किया, उसका बीड़ा उठाया। आपको काफी जो है सम्मान किया मिला है, आपको काफी अवार्ड मिले हैं। कुछ उनमें से हैं, एक है अवंतिका अवार्ड, एक है इंटरनेशनल विमेंस डे अवार्ड। इसके अलावा आपको उत्कृष्ट नारी सम्मान मिला 2016 में और इसके अलावा आपको नवरत्न सम्मान से सुसज्जित किया गया राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा 2018 में। श्रीमती लता गोयल जी, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। लता गोयल जी, आपके बारे में मथुरा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश विदेशों में भी, क्योंकि जो आपके यहाँ से इन विगत 26 वर्ष में जो बच्चों ने आपके यहाँ से पास होके गए हैं, उन्होंने जो अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं, तो आपका नाम, आपके स्कूल का नाम काफी प्रसिद्धि में पहुंचाया है। लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जो अनकहे हैं, जो अभी भी नहीं लोगों को पता। आज हम उन अतीत के पन्नों को कुरेदना चाहेंगे, आपके मुखार बिंदु से ही सुनना चाहेंगे आपके बारे में। तो मैं जानना चाहूंगा आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी बचपन की शिक्षा कहाँ हुई, श्रीमती लता गोयल जी। शुरू करने से पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मिस्टर लाल गोयल कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने बारे में आपको कुछ बता सकूं और आपके साथ रूबरू हो सकूं। आपने मेरे जन्म के बारे में पूछा, मेरी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पूछा, तो मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी जगह जिसको रुड़की कहते हैं, जो कि अब IIT के कारण प्रसिद्ध है, जो गंग नहर के कारण प्रसिद्ध है, जो अपनी खुशबू, अपनी ग्रीनरी, अपनी अच्छाई के कारण प्रसिद्ध है। मैं वहाँ के एक संपन्न परिवार राय बहादुर लाला मथुरा दास जी के परिवार में पैदा हुई। मेरे ग्रैंडफादर श्री राय बहादुर जी मथुरा दास जी थे। मेरे फादर ओनली सन थे और मैं 9 बहन भाइयों में सबसे छोटी बहन हूँ। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा
रुड़की में ही आयरिश नन से कंडक्टेड एक स्कूल सेंट एन्स कॉन्वेंट होता था, उसमें मेरी हुई है। वो शिक्षा ऐसी थी जो आजकल कोई इमेजिन नहीं कर पाता है। वो आयरिश नन्स जो थी वो हमें अपने घर के बच्चों के जैसे रखती थी। हम कुछ भी चीजें घर से भूल आते थे तो वो आती थी, वो हमको खिलाती थी, पिलाती थी, हमको ऐसे रखती थी कि जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं। उस घर में रह के जो उन्होंने घरेलू वातावरण में हमें शिक्षा दी, वो आज इतनी कारगर हो रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग शिक्षा थी वो। और बेसिक वैल्यूज जो हमारे अंदर संस्कार उन्होंने डाले वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो आज भी हमको अपने रंग दिखा रहे हैं और हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल उन्हीं के कारण हो रहे हैं। कौन सी कक्षा तक था वो स्कूल आपका? वो 8वीं कक्षा तक था जी। कोई उसके संस्मरण सुनाना चाहेंगी उसके संस्मरण तो ये हैं कि हम बेबीज के जैसे ट्रीट किए जाते थे। हम वहां पर एक चैपल हुआ करता था जिसको स्मॉल क्रिश्चियंस, तो स्मॉल चर्च हुआ करता था जिसमें हम लोग जाते थे और बिल्कुल उनके जैसे प्रार्थना करते थे। उसमें यू नो वी यूज्ड टू टेक द होली वाटर एंड हम नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली गोस्ट एमन करते थे। जब हम अपने घर आते थे तो हमारे घर वाले कहते थे, अरे तुम तो क्रिश्चियन बन गए हो, ये क्या है, तुम एमेन एमेन करते रहते हो, नेम ऑफ द फादर एंड द होली गोस्ट क्रॉस क्रॉस करते रहते हो। पर हमारे अंदर जो स्कूल के संस्कार थे वो इतने स्ट्रांग थे कि हमारी जो पद्धति थी, हमारे राम कृष्ण, वो हमें इतने नहीं प्रभावित कर पाए। पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही जिसको कहते हैं रमणीक वातावरण में हमारा बचपन भी था। तो उससे जो है हमें एक बड़ी स्ट्रेंथ, बड़ी आत्मविश्वास, बड़ा यू नो प्योरिटी ऑफ हार्ट वो हमने ग्रहण की। तो और उससे आपको जो सहिष्णुता है और धर्मों के लिए उसमें भी आपको काफी मदद मिली और आगे उसमें उसके संस्कार आए। उसके बाद आपने 8th के बाद फिर आप कहाँ पढ़ी? 8th के बाद हमने देहरादून हमसे करीब 40 माइल्स दूर है बस। वहां पर एक इंडिया फेम का स्कूल है, बेलम गर्ल्स हाई स्कूल। वो एक इंग्लिश लेडी मिस लिनेल के द्वारा स्थापित किया गया था और आज वो इंडिया का टॉप स्कूल माना जाता है। उसमें एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल है। और उस समय भी हम क्योंकि ऐसे वातावरण में पढ़े थे कि हमें पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत यू नो अटैचमेंट था, तो हमें इजीली वहां पर एडमिशन मिल गया और हम उस बोर्डिंग स्कूल में रहे। हमारी माताजी पिताजी चाहते थे कि हम बोर्डिंग स्कूल में रह के कुछ अपनी और कलाओं को डेवलप करें, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। तो जैसे आपने बताया कि आप 9 भाई बहन थे, तो बाकी आपसे जो बड़े भाई बहन थे और आप सबसे छोटी थी, तो वो लोग भी इसी तरह उनकी भी एजुकेशन हुई या कुछ ही बच्चों की इतनी अच्छी एजुकेशन जैसे आपने बताई हुई या सबकी ऐसे हुई? मैं कहूंगी कि मैं सबसे ज्यादा लकी रही, क्योंकि जो बड़े भाई बहन होते हैं उनको छोड़ने में माँ बाप कतराते हैं, नहीं नहीं हमारे बच्चे हम अपने से दूर नहीं करेंगे। तो मेरे बड़े भाई बड़ी बहन उन लोगों को वहीं पर पढ़ाया गया, रुड़की में, देहरादून में। मेरे बड़े भाई देहरादून में पढ़े, ज्यादा से ज्यादा वो देहरादून तक जा सकते थे और आ जाते थे, रोज आते थे। बोर्डिंग स्कूल में भेजने का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। बट क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, मेरे बड़े भाई बहन उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं मिली बोर्डिंग की शिक्षा पर हम इसको भेजेंगे। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को फोर्स करके मुझे भेजा। मेरी बहन बड़ी मेरे से सब जस्ट बड़ी बहन है जो कि बहुत ही पढ़ाई में तेज है। वो तो पढ़ा के रुड़की यूनिवर्सिटी में आ गई, पर उससे पहले उन्होंने मुझे इस बोर्डिंग स्कूल में भेजा। तो मैं तो कहती हूँ ये सिर्फ कृपा रही। अभी आपको ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि उस दौर में, उस जमाने में लड़के लड़कियों में कोई आपको भेदभाव दिखा कि क्योंकि आप एक संपन्न उससे परिवार से थी, लेकिन कभी आपको महसूस हुआ कि लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है लड़कियों के मुकाबले, या ऐसा कुछ था परिवार में आपके? मेरी माँ और मेरे फादर दोनों बहुत खुले विचारों के थे। उन्होंने कभी लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं किया। हालांकि समाज उनके ऊपर बहुत प्रेशर डालता था कि आपने लड़की को बाहर भेज दिया, आप क्या कर रहे हो। तो वो कहते थे आपको इससे क्या मतलब,
हमारी बच्ची है। मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि आप जाइए किचन में, लड़की हैं आप सीखिए किचन के काम। उन्होंने हमेशा से ये कहा कि किचन तो ये जाके अपनी ससुराल में भी सीख लेगी, पर और टैलेंट्स और बातें जो ये अब सीख सकती है पढ़ते पढ़ते, वो नहीं सीख सकेगी बाद में। तो मेरी माँ तो ये बोर्डिंग क्लास में जो रही यहाँ पे स्कूल में कितने साल रही? मैं 4 साल रही। 4 साल। तो वहां के कोई संस्मरण आप सुनाना चाहेंगी? बहुत संस्मरण है, बहुत संस्मरण है। सबसे पहले जब हम गए तो हमें लगा ये हमारी दुनिया ही पलट गई, पर और वहां पर हर चीज हमें समय से करनी पड़ती थी, समय से उठना, समय से सोना, खाना वो नहीं मिलना जो घर में मिलता था। शुरू शुरू में बहुत दुख लगा, पर बाद में हमें पता चला कि हमें कितनी अच्छी शिक्षा दी गई। उन्होंने कितने हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की। हमें घर से दूर रह के घर की वैल्यू हुई कि माँ बाप क्या होते हैं, घर क्या होता है, घर का खाना क्या होता है। जिसको जो चीज आराम से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती किसी को। अब हमें पता चल गया कि किस चीज की क्या वैल्यू है, पैसे की क्या वैल्यू होती है। तो ये आपने शिक्षा ली 12वीं तक, और वो जो थी ज्यादातर मिशनरीज की उसमें पढ़ी आप। आज आप खुद एक, आप जो शिक्षा हुई 12वीं तक, शुरू में आपकी मिशनरीज में शिक्षा थी, मिशनरी स्कूल में शिक्षा थी आपने बताया, और उसके बाद भी आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ी। आज आप खुद एक स्कूल चला रही हैं 12वीं क्लास तक। तो आप क्या बुनियादी फर्क महसूस कर रही हैं उस वक्त की शिक्षा में और आज की शिक्षा में, जबकि आज आप खुद शिक्षा दे रही हैं? तो आपको कोई फर्क महसूस हो रहा है शिक्षा में? बुनियादी तो कोई फर्क नहीं लग रहा है, पर ऊपर के आवरण बदल गए। जो पहले स्टूडेंट्स में, छात्र छात्राओं में अपने शिक्षकों के लिए जो सम्मान, जो प्रेम, जो डर, जो आदर होता था, वो आज थोड़ा कम हुआ है। आज क्योंकि कंप्यूटर का युग है, बच्चे लोगों का एक्सपोजर बहुत है, बच्चे लोग हर तरह की कंडीशंस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। हम लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं था, तो हम अपने सीमित दायरे में थे और हम उन्हीं विचारों के हिसाब से चलते थे जो हमारे अंदर संस्कार दिए गए थे। आज का बच्चा वो नहीं रहा, वो बुनियादी फर्क है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं। आज उसके बाद आपने जब 12th हो गया, उसके बाद आप फिर कहाँ गई ग्रेजुएशन करने के लिए? आफ्टर 12th मेरे को हमेशा शिक्षा से बहुत प्रेम था और समय का सदुपयोग मैं करना चाहती थी। तो उस समय मैं हमेशा टॉपर रही, अच्छी रही, पढ़ाई लिखाई में अच्छी रही। तो 12वीं नहीं होती थी उस समय, मैंने सीनियर कैम्ब्रिज की थी, जो वेलंगर्स हाई स्कूल में हम लोग की यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी, जिसकी लंदन में हेडक्वार्टर्स थे और जिनके सर्टिफिकेट लंदन से मिलते थे। सो वी डिड क्लास 11, जो क्लास 11 थी वो 12th के बराबर थी। आज तो हमारा CBSE +2 हो गया है, उस समय ये नहीं था। उसके बाद हमें 3 years ऑफ कॉलेज करना पड़ता था एंड मेरे पास सब ऑप्शंस थे। आई कुड हैव गॉन इनटू मेडिकल, आई कुड हैव गॉन इनटू एनी अदर, मतलब हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते थे। बट हमने होम साइंस का इसलिए चूज किया कि हमें अच्छा लगता था। मैं कला की प्रेमी थी, थोड़ा संगीत, म्यूजिक और डांस और कला वगैरह हम लोग करते थे, तो हमने सोचा हमें वो डेवलप करने का भी टाइम मिलेगा। तो लेडी ओविन कॉलेज न्यू दिल्ली में था, उसमें मैंने BSc होम साइंस में मैंने एडमिशन लिया और मैं वहाँ बोर्डिंग स्कूल में रही। वहाँ पर उनका हॉस्टल था लड़कियों का, उसमें हम लोग रहे। उसके बाद मैंने MSc वहाँ से की इन चाइल्ड डेवलपमेंट, इन रूरल कम्युनिटी एक्सटेंशन। तो इट इज काइंड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो वो आपने MSc BSc MSc दिल्ली से किया। वहाँ का कोई आपको संस्मरण याद हो दिल्ली का? वहाँ के संस्करण तो ये थे कि हम लोग हॉस्टल छोड़ छोड़ के भाग जाया करते थे। बगल में बंगाली मार्केट होती थी, वहाँ की चाट खाया करते थे। हमारी वार्डन बड़ी स्ट्रिक्ट थी, वो पकड़ पकड़ के हमको लाती थी। एक बार की बात है कि मैं अच्छी लड़कियों में मानी जाती थी, पर वार्डन ने जब मुझे पकड़ लिया, मैंने उनकी बिना परमिशन लिए अपने मामा जी के घर, जो मेरे लोकल गार्डियंस थे, वहां चले गए। जब वार्डन ने देखा, उसने परमिशन नहीं ली और वो गायब है। उसने प्रिंसिपल को रिपोर्ट किया, प्रिंसिपल ने मेरी माँ को रिपोर्ट किया कि आपकी लड़की भाग गई है।
हॉस्टल से। तो मेरी माँ बड़ी चिंतित हुई कि कहाँ, तो मैंने कहा मैं तो मामा जी के घर आ गई, वार्डन थी नहीं, मैंने उससे परमिशन नहीं ली, मैं तो चली आई। तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल हुई। उन्होंने प्रिंसिपल से, मेरी माँ आई, उन्होंने प्रिंसिपल से बातचीत की। प्रिंसिपल ने कहा देखिए बहुत अच्छी लड़की है पर इसने क्या किया। तो आई टोल्ड हर, मैंने उनको सच्चाई बताई, मैडम वो थी नहीं मिसेस दुबे। तो फिर वो मानी, कहने लगी नहीं, तेरी अच्छाई जो है तेरी कमियों को ओवरकम करेगी। उसके बाद से मैंने सीख लिया कभी रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए। और उस वक्त क्योंकि मोबाइल फोन नहीं थे तो आप सूचना भी नहीं दे सकती थी, और बड़ा उनकी बात भी सही थी कि वो कहाँ एक लड़की हाँ, दिल्ली में इधर उधर कहीं चली जाए, जी, उनको जी, भी परेशानी। जी, उसके बाद आपने जब एमएससी कर लिया, उसके जी। बाद भी आपने और भी डिग्रीज ली, वो शादी से पहले ली या बाद में ली? शादी के बाद में ली, तो क्योंकि शादी आपकी एमएससी के बाद ही हो गई थी या? नहीं, थोड़ा एक साल समय लगा जी मेरी माँ को ढूंढने में। तो पर मैं समय के सदुपयोग करना चाहती थी। तो उस समय में मैंने वहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल होता है रुड़की में, तो ऑनररी डाइटिशियन की जैसे मैंने वहाँ काम किया एक कुछ महीनों के लिए। उसके बाद मैं अपने पुराने स्कूल सेंट एन्स कॉन्वेंट जिसमें मैं पढ़ी थी, जो आयरिश नन्स थी, वहाँ मैंने शिक्षण कार्य किया अल्प समय के लिए। उसके बाद विवाह हमारा फिक्सअप हो गया था यहाँ मथुरा में, रमनलाल शोरावाला परिवार में, श्री वीरेंद्र गोयल जी के साथ में। जी। तो आई हैड आप जब शादी होके मथुरा आ गई तो जी, यहाँ पे भी आपने आगे एकदम पढ़ने का या स्कूल खोलने का उसी वक्त सोचा, या उसमें भी कुछ समय लगा आपको? थोड़ा समय लगा, क्योंकि उस समय पर काम करना या कुछ व्यवसाय करना एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं, नेगेटिव पॉइंट माना जाता था। उस समय ये फील करते थे कि संभ्रांत घरों की लेडीज जो हैं वो काम नहीं करती, बाहर जाना टैबू था, उसको गंदा समझा जाता था। जैसे आजकल तो काम हर कोई करता है, हर एवरीबडी इज वर्किंग, बट हमें रिस्ट्रिक्शंस थी। बट मैंने धीरे धीरे उसको अपने तो आपने महसूस किया बेटी और बहू में भी अंतर होता है, बहुत और जबकि मैंने एक प्रोग्राम किया था, माँ भी कभी बेटी थी, जी, वो चीज हम लोग भूल जाते हैं। जी, उसके बाद फिर आपका स्कूल खोलने का विचार कैसे आया? जी, ऐसा था, मैं कहती रहती थी कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है, हमें अपने टैलेंट को डेवलप करना है। तो पर घर गृहस्थी में कुछ इतना काम होता नहीं था, क्योंकि सब जगह हमारे हेल्पर्स लगे हुए थे। मैं उनको सर्वेंट्स तो नहीं कहूंगी, खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए और सब काम करने के लिए। और मुझे ये बैठ के गप्पे मारना वगैरह थोड़ा टाइम वेस्टेज लगता था। मुझे लगता था कि हम अपने दिमाग को पॉजिटिवली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो चांस की बात है कि एक स्कूल का हमको मिला चांस कि हम खोल लें। तो हम लोगों ने, मेरे बाबूजी जरूर सोचते थे, उस समय फादर इन लॉ सब डिसाइडिंग फैक्टर होते थे, उन्होंने जरूर सोचते थे मेरे बारे में। मैं उनसे कहती रहती थी कि प्लीज थोड़ा सा हमें कहीं कुछ करवा दीजिए, मिलिट्री हॉस्पिटल भेज दीजिए, कहीं हॉस्पिटल भेज दीजिए, कुछ करवा दीजिए। तो उन्होंने ये स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट लिया, और वो चांस की बात है कि हमारे फेवर में हुआ। तो फिर हमने ये स्टार्ट किया। तो आपने जब स्कूल शुरू किया तो क्या परेशानी या क्या आपके क्या संस्मरण है स्कूल को शुरू करने में? जीवन बदल गया जब स्कूल खोला। ना रात की नींद थी, ना दिन का चैन था। 24 घंटे कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि नया इंस्टीट्यूशन, नई बातें, और उसको अच्छा बनाने का हमारा प्रयास। यू विल नॉट बिलीव, मतलब उस समय पर, आज से 26 साल हो गए, हमारा प्रोस्पेक्टस भी हमने एक एक शब्द अपने हाथों से लिखा। उस स्कूल की एक एक नींव, एक एक ईंट हमने अपने हाथ से लगाई। जो एरिया हमको मिला था वो इंडस्ट्रियल एरिया का एक प्लॉट था, जिसमें एक हॉस्टल बना हुआ था। उस हॉस्टल को हमने स्कूल में कन्वर्ट किया। ऑफ कोर्स मेरे ससुर, मेरे पति, मेरे देवर, सभी लोग साथ में थे उसमें, बट सभी लोगों को अपना अपना काम करना था। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टीम्स, सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, उनको मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना। तो नया नया व्यवसाय,
बड़ा मुश्किल रहा, बट इम्पॉसिबल नहीं था। हमने हार नहीं मानी और प्रभु की कृपा से हमारा स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन टाउन रहा। अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़ते चले गए, हम प्रयास करते रहे आगे बढ़ने का। हम सब कुछ और भूल गए, केवल स्कूल याद रखते थे। आप जो इतना लाड़ प्यार में पली थी, इतने संपन्न परिवार में रही, आप अच्छी अच्छी आपने एजुकेशन पाई, उसके बाद एक व्यवसाय करना, एक स्कूल को चलाना, और उसमें जैसे आपने बताया कि बहुत परेशानी शुरू में आई, तो ऐसा आपको कभी ऐसी झुंझलाहट सी नहीं लगी कि मैं कहाँ, इससे तो मैं नहीं करती, घर में ही थी, आपने बताया पे हेल्पर्स लगे रहते थे आपके यहाँ काम करने वाले, और कहाँ अब आपको खुद ही काफी कुछ काम अपने आप से करना पड़ता था, चाहे वो प्रोस्पेक्टस या जो भी लिख रही थी, तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ? कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा मेहनत करना सीखा था और हमें पता था कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अब वो हमारे संस्कार थे और आई वॉज वेरी श्योर, पॉजिटिव थी मैं, कि हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। हर्डल्स उसी रास्ते में आते हैं जो अच्छा होता है, जो रास्ता होता ही नहीं उसमें कांटे कहाँ से आएंगे। जी, तो उसके बाद जब आपका स्कूल चल गया और प्रसिद्धि मिलने लगी, तो अब उसके बाद आपने इनर व्हील ज्वाइन, क्योंकि अभी वो 10-11 साल से आपने जो ज्वाइन की, तो उसका विचार आपके मन में कैसे आया? नहीं, मैंने 10-11 साल से नहीं, 1990 में मैंने 1990 में की है। कर ली थी और अच्छा, 1996 में ओके, तो आपने जब जब इनर व्हील ज्वाइन की थी, तो उस वक्त क्या सोच के की थी? तब तो आपका स्कूल भी नहीं था, तो क्या उस वक्त आपने जो क्लब के बारे में कहा जाता है कि क्लब में जाके गप्पे मारना, आपस में बातें करना और खाना पीना और करके वापस आना, ये सोच के की थी या समाज सेवा के हिसाब से ही किया था? नहीं, बिल्कुल खाना पीना गप्पे मारना नहीं था। ऐसा था कि मेरी मदर इन लॉ इनर व्हील की मेंबर थी। उनकी इनर व्हील की मीटिंग्स उन दिनों होटल बाजी बिल्कुल नहीं थी, सब घरों में होती थी। तो हमारी परिवार की सब लेडीज और कुछ बाहर की संभ्रांत लेडीज हमारे घर में आती थी और मीटिंग्स करती थी, और हम एज बहू उनको सर्व किया करते थे, टी एंड स्नैक्स। सर्व करते करते मैं इनर व्हील के बारे में बहुत कुछ जानी। मुझे पता चला कि ये क्या संस्था है, इसका मेन एम है फ्रेंडशिप एंड सर्विस, ये इंटरनेशनल संस्था है, इसमें खाना पीना मौज मस्ती करना नहीं, इसमें समाज सेवा। तो ये देखकर जब मेरे पास और कुछ काम करने को नहीं था, मुझे लगा कि एक ये एवेन्यू है जहां मैं कुछ पॉजिटिव काम कर सकती हूँ, कुछ अच्छा काम कर सकती हूँ, क्योंकि समाज सेवा करने से एक आत्मविश्वास, एक आत्म संयम पैदा होता है, जो वो मुझे लगा कि मुझे मिलेगा। तो और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम इनर व्हील के मेंबर बनेंगे, पर संयोग है कि मैं उसकी मेंबरशिप ली और फिर उसमें आगे बढ़ती। और फिर उसमें आप बढ़ते बढ़ते आप उसकी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनी। तो कोई ऐसे संस्मरण बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को कि जब आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनी तो आपने क्या फर्क पाया? क्योंकि उसमें आपके काफी क्लब उसमें जुड़े होंगे, आपके अंतर्गत आए होंगे, तो कोई ऐसा संस्मरण जो दिलचस्प संस्मरण हो जो आपको अभी याद आ रहा हो? बहुत एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि इनर व्हील में 4 लेवल्स होते हैं ऑफ, एक क्लब लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक ऑल इंडिया लेवल और एक इंटरनेशनल लेवल। तो क्लब लेवल पे जब मैं वेरियस पद पे थी, तो जब मैं प्रेसिडेंट थी, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिट के लिए हम लोगों के क्लब्स में आया करती थी, और उस समय पर हम लोग उनको होटल्स में नहीं रखते थे क्योंकि वो अकेली लेडीज होती थी। हम उनको अपने घरों में रख के उनकी आओ भगत किया करते थे। तो हमारे घर में हर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारे घर में रहती थी, तो मैं उनसे पूछा करती थी, आप अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के ऐसे आ जाती हैं? अब मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या पूछा, बट मैंने पूछा कि आप ऐसे सो जाइए, इसमें क्या चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है? आपको दिक्कत नहीं होती आने में? आपको गाड़ी लेके आनी पड़ती है, नौकर लेके आना पड़ता है, अकेले आती हैं, व्हाट इज दिस विच? तो एक लेडी थी रामपुर की, मिसेस प्रतिभा अग्रवाल, उन्होंने हमसे कहा कि बेटा एक ये जुनून है, ये जुनून जिसका कोई लॉजिक नहीं है, और जब आपको ये जुनून लगेगा तब मैं आपसे पूछूंगी। मैंने कहा नहीं, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं, हम तो यहीं पर हैं नोवेयर। और जब मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनी,
आफ्टर अबाउट 8 or 9 years, तब वो प्रतिभा अग्रवाल ने पूछा, अब आप अपने घर को कैसे छोड़ के जा रही हैं, आप अपने पति को छोड़ के कैसे जा रही हैं, क्योंकि एज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमको सब क्लब्स की विजिट करनी होती है। हमारी डिस्ट्रिक्ट में उस समय, अब तो 90 क्लब्स हैं डिस्ट्रिक्ट 311 के, उस समय 26 क्लब्स थे। तो बरेली में 6 और कानपुर में 6 और रामपुर, इस तरह से दूर दराज इलाकों में तो हमको जाना पड़ता था विद एन एस्कॉर्ट, जो हमारा सामान लेके जाता था, और डिफिकल्टीज भी होती थी पहुंचने में, रास्ते में खराब रास्ता है, दूर है, पर हम जाते थे, तो उसका अपना एक और ही प्लेजर था। सो ये संस्मरण जब आप जाती थी इस तरह, और आप बता रही हैं 1990 से आप क्लब में इसमें इनर व्हील से जुड़ गई थी, तो क्या कभी आपके परिवार में, आपके बच्चों में खासकर, या आपको कभी महसूस हुआ कि जो समय आपको अपने बच्चों को देना चाहिए था वो आपने ना देके क्लब को दिया, या कभी बच्चों ने महसूस किया कि आप क्लब में इतना व्यस्त हैं कि उनको जो समय चाहिए था आपके साथ वो नहीं मिला, ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? नहीं, क्योंकि जब मैंने इनर व्हील ज्वाइन किया, हमारे 2 बेटे हैं, वो बेटे वयस्क हो चुके थे और वो कॉलेज में थे, और वो बोर्डिंग हाउसेस में रहते थे। हाँ, घर में थोड़ी अटेंडेंस जरूर कम हुई, जो हम फैमिली में अपने पति के साथ हम रहते थे ऑल द टाइम, वो टाइम थोड़ा सा हमारा इनर व्हील ने जरूर लिया, क्योंकि दिनों दिन तक हमें बाहर रहना पड़ता था, जैसे 1 हफ्ते के लिए बाहर रहे या जी। कोई ऐसा आपने जो समाज सेवा में कार्य किया हो जिससे आज आप याद करके, आज भी आप जब याद करती हैं तो आपको एक अजीब सी सिहरन और आपको इतनी अजीब सी आत्मिक सुख शांति मिलती है कि मैंने देखो एक ऐसा काम किया, वो उसका कुछ बताना चाहेंगी? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी। एक दिन की बात है, संडे को हम लोग संडे को इवनिंग में यूजुअली बाहर जाते थे, उस टाइम होटल में या कहीं या कुछ प्रोग्राम बनता था। संडे इवनिंग का प्रोग्राम था, हमारा प्रोग्राम था बाहर जाने का। कॉल आती है मेरे पास, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लता गोयल। यस, कहाँ से बोल रही हैं? चलिए, मैं मिसेस सेनारत्ने बोल रही हूँ, और यू नो वी हैड कम फ्रॉम बॉम्बे। एक ट्रिप हमारी आई थी बॉम्बे से इनर व्हील के मेंबर्स को, कुछ मेंबर्स को लेकर, और हम लोग मथुरा आ रहे थे। आगरा हम भ्रमण के लिए आए थे। आगरा से मथुरा आते हुए हमारी बस का एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। उसमें मेरे पति, शी वॉज सो स्ट्रॉन्ग, शी टोल्ड मी माई हस्बैंड हैज डाइड, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, और मेरे पास कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती, मैं इनर व्हील की मेंबर हूं, मेरे पास इनर व्हील की डायरेक्टरी है, इस इनर व्हील की डायरेक्टरी में मथुरा में मैंने आप ही का नाम देखा है, प्लीज कम टू हेल्प अस। हमने अपने प्रोग्राम सारे छोड़े, हमारे अगल बगल जितने मेंबर्स ऑफ इनर व्हील थे, उनके पति को, मेरे पति भी थे, मेरे देवर, सब लोग इकट्ठे हुए, हम लोग 2 गाड़ियों में भर के हम इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स हम निकल गए, क्योंकि उस लेडी की आवाज में इतना दर्द था कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने कहा हम मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में हैं, आप मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में आइए। हम मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में गए। यू विल नॉट बिलीव, हमने एक लेडी को आते देखा, लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, उसने मंगलसूत्र पहना हुआ था, उसकी आंखों में एक ब्लैंक लुक थी, और वो मिसेस सेनारत्ने थी। आई कुड मेक आउट। मैं उनके पास गई, उनसे पूछा क्या हुआ? देखिए मेरे हस्बैंड, ही इज देयर, वी नीड आइस, हमें बर्फ चाहिए उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। शी वॉज, वो बहुत हाई अप था, इंडियन एक्सप्रेस बॉम्बे का, वो ही वॉज द चीफ एडिटर और समथिंग, और ही डाइड ऑन द स्पॉट। और कहते हैं उस समय जब उनकी डेथ हुई तो अगल बगल के लोग आए और हमारी सारी चीजें चोरी कर ली। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अस, वो घुसे और उनमें चोरी करनी शुरू किया। तो मैंने पकड़ के थोड़ा सा पैसा जो पर्स था, अपने हस्बैंड की वॉलेट निकाल ली, और उस समय मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते, तो अब मैं तुमको फोन बूथ से फोन किया, मेरे पास पैसा होना चाहिए कि मैं जी जी, फिर उसकी हमने मदद की। जी जी। अच्छा, आप बहुत बहुत धन्यवाद लता गोयल जी, आप हमारे संग जुड़ी, आपने इतने अच्छे अच्छे संस्मरण सुनाए। लेकिन चलते चलते हम आपसे एक चाहेंगे कि आप संदेश क्या इस युवा पीढ़ी को देना चाहेंगी, वो संदेश दें। संदेश मैं उनके लिए 2 लाइनें लाई हूं युवा के लिए। चलो तो यूं चलो,
चलो तो यूं चलो कि संग जमी चले आसमां चले, चलो तो यूं चलो कि संग जमी चले आसमां चले, बढ़ो तो यूं कि संग सारा जहां चले, बढ़ो तो यूं कि संग सारा जहां चले। अरे लड़कियों, फला मोहल्ले या उपनगर में रहने वाली आम किरण न बनो, वतन के दिल पर राज करने वाली किरण बेबी बनो। बहुत 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 खूब, बहुत बहुत बढ़िया आपने संदेश दिया है बच्चों को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप हमारे संग जुड़ी और आज आपने इतने अच्छे संस्मरण सुनाए हैं जो बहुत ही मैं सोचता हूं कि बच्चों के लिए, नए पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होंगे। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरह और बहुत समाज की सेवा करते हुए बहुत आगे नाम कमाएं और काफी इससे समाज को बहुत बहुत फायदा हो। एंड टुडेज प्रोग्राम which was directly telecasted by V4 News, Global TV, V4 Stream, News Gaon se Samvad Sarokar News, as well it was shown live on YouTube and Facebook. And our endeavor is to bring to you everyday new topic in our morning edition of Media Conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. And tomorrow our topic is Youth Conclave on Generation Gap. And our guest is the chief guest is Dr. Sundari KP, former Vice Principal and Head of the Department Psychology and Mass Media, Maharishi Dayanand College, Mumbai. Along with 7 youths will be joining her to discuss about the Youth Conclave on Generation Gap. So please tune in tomorrow for Media Conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती लता गोयल जी, आप हमारे संग जुड़ी और आपने इतनी बातें बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद